नवरात्रि आदि शक्ति के 9 स्वरूप, महत्व और पूजा विधि। परिचय। नमस्ते दोस्तों, तत्व ध्वनि पर आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ ही समय में आने वाला है वो पावन पर्व जब पूरी सृष्टि आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना में लीन हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। यह सिर्फ 9 दिनों का त्योहार नहीं, बल्कि स्वयं को देवी की असीम ऊर्जा से जोड़ने, भीतर की बुराइयों को जलाने और जीवन में सकारात्मकता लाने का एक महाअवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि का वास्तविक महत्व क्या है? क्यों इसे इतना धूमधाम से मनाया जाता है? और कैसे आप अपने घर पर अपनी श्रद्धा अनुसार मां के इन 9 स्वरूपों का आह्वान कर सकते हैं, चाहे आप घट स्थापना करें या सिर्फ मन से प्रार्थना करें। आज हम आपको नवरात्रि 2025 के हर पहलू से परिचित कराएंगे, इसके गहरे अर्थ से लेकर 9 देवियों के अद्भुत स्वरूपों तक और पूजा के सरल तरीकों तक, जिसमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और बिना घट स्थापना के भी देवी को प्रसन्न करने के मंत्र शामिल हैं। तो आइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और नवरात्रि के हर रहस्य को उजागर करें। नवरात्रि क्या है और इसका महत्व क्यों है? नवरात्रि क्या है? नवरात्रि शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है। नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें। यह 9 रातों और 10 दिनों का एक पर्व है जो साल में 4 बार आता है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि जो शरद ऋतु में आती है और चैत्र नवरात्रि जो वसंत ऋतु में आती है, सबसे अधिक प्रचलित है। इन 9 रातों में आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना की जाती है। इसका महत्व क्यों है? आदिशक्ति का आह्वान। यह पर्व देवी दुर्गा की असीम शक्ति और उनकी बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि आंतरिक शक्ति से हम अपनी सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। ऋतु परिवर्तन। नवरात्रि ऋतुओं के संधिकाल में आती है, जब प्रकृति में बड़ा बदलाव होता है। इस समय शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए देवी पूजा और उपवास का विशेष महत्व है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। इन 9 दिनों में देवी की आराधना से हमारे भीतर की नकारात्मकता जैसे क्रोध, लोभ, मोह का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोकप्रियता। यह पर्व भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के एक जीवंत प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसका सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व इसे इतना लोकप्रिय बनाता है। गरबा और डांडिया रास जैसे लोक नृत्यों ने इसे एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया है। आदिशक्ति के 9 स्वरूप। नवदुर्गा। नवरात्रि के प्रत्येक दिन आदिशक्ति एक विशेष स्वरूप में प्रकट होती है और हर स्वरूप का अपना एक अनूठा महत्व और शक्ति है। आइए एक एक करके इन 9 स्वरूपों के दर्शन करें और उनके मूल मंत्र को भी जानें। मां शैलपुत्री, पहला दिन। पहाड़ों की पुत्री, हिमालय की बेटी। वे बैल पर सवार हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण किए हुए हैं। ये प्रकृति और दृढ़ता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से स्थिरता और शक्ति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन। तप और वैराग्य की देवी। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। यह हमें तपस्या, त्याग और ज्ञान का मार्ग दिखाती है। इनकी पूजा से संयम और एकाग्रता आती है। मां चंद्र घंटा, तीसरा दिन। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जो शांति और वीरता का प्रतीक है। इनकी 10 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। ये भक्तों को भय से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय दिलाती है। मां कूष्मांडा, चौथा दिन। ब्रह्मांड को अपनी मंद मुस्कान से रचने वाली देवी। ये सिंह पर आरूढ़ है और अष्टभुजाधारी है। ये आरोग्य, आयु और ऐश्वर्य प्रदान करती है। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। मां स्कंदमाता, 5वां दिन। भगवान कार्तिकेय, स्कंद की मां। ये 4 भुजाओं वाली हैं और सिंह पर सवार होकर स्कंद को अपनी गोद में लिए हुए हैं। ये मातृत्व, प्रेम और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। मां कात्यायनी, 6ठा दिन। महर्षि कात्यायन की पुत्री। ये महिषासुर का वध करने वाली देवी है, अत्यंत तेजस्वी और शौर्य से भरपूर। इनकी पूजा से विवाह बाधाएं दूर होती है और साहस की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि, 7वां दिन। काल का नाश करने वाली देवी। इनका रंग गहरा काला है और ये गड्ढे पर सवार है। ये सबसे उग्र स्वरूप है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी। ये भय, भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है।
मां महागौरी 8वां दिन। श्वेत वर्ण वाली, शांत और अत्यंत सुंदर देवी। ये बैल पर सवार हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। ये शुद्धता, शांति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से पापों का नाश होता है। मां सिद्धिदात्री 9वां दिन। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। ये कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। इनकी पूजा से अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त होती हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। देवी का आह्वान, चाहे आप घट स्थापना करें या न करें, देवी का आह्वान करने के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण हैं। शुद्धि, शारीरिक और मानसिक शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें। संकल्प, देवी पूजा से पहले अपनी इच्छा या मनोकामना का संकल्प लें। भाव, सबसे महत्वपूर्ण है सच्चा भाव और श्रद्धा। देवी भाव की भूखी है, दिखावे की नहीं। स्थान, पूजा के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। सादगी, पूजा में सादगी और प्रेम ही पर्याप्त है। महंगे सामान की आवश्यकता नहीं है। घट स्थापना, कलश स्थापना विधि, जो घर पर पूजा करना चाहते हैं, जो भक्त नवरात्रि में अपने घर पर देवी का विशेष आह्वान और पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए घट स्थापना या कलश स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्मांड और आदि शक्ति के आवाहन का प्रतीक है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2025। चैत्र नवरात्रि 2025 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त को सुबह 6 और 9 AM से 7:40 AM बजे तक रहेगा। आवश्यक सामग्री, मिट्टी का कलश या पीतल तांबे का, चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन जौ बोने के लिए, शुद्ध मिट्टी और जौ गंगा जल या शुद्ध जल, पंचपल्लव, आम के 5 पत्ते, नारियल जटा वाला, लाल कपड़ा या चुनरी, कुमकुम, रोली, अक्षत, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्के, फूल, माला, धूप, दीप। घट स्थापना की विधि। भूमि पूजन, पूजा के स्थान को स्वच्छ करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए। जौ बोना, मिट्टी के चौड़े बर्तन में थोड़ी मिट्टी डालकर जौ बोए, इसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी डालें। कलश स्थापना, इस बर्तन के ऊपर कलश रखें। कलश में गंगाजल या शुद्ध जल भरें। जल में लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। पंचपल्लव, कलश के मुख पर पंचपल्लव, आम के पत्ते लगाएं। नारियल, नारियल को लाल कपड़े या चुनरी में लपेटकर उस पर मौली बांधें। इसे कलश के मुख पर इस प्रकार रखें कि इसकी जटाएं ऊपर की ओर दिखें। कुमकुम, कलश पर स्वास्तिक बनाएं और नारियल पर भी कुमकुम लगाएं। दीप प्रज्वलन, अखंड ज्योत या सामान्य दीपक प्रज्वलित करें। यह घट स्थापना पूरे 9 दिनों तक बनी रहेगी और 10वें दिन विसर्जन किया जाएगा। बिना घट स्थापना के देवी का आह्वान, प्रार्थना और ध्यान, जो सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं, जो लोग किन्हीं कारणों से घट स्थापना नहीं कर सकते, उनके लिए भी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के कई सरल और शक्तिशाली तरीके हैं। देवी सिर्फ विधि विधान की नहीं, बल्कि भाव की भूखी है। नित्य ध्यान और प्रार्थना, सुबह स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठे, मन ही मन या बोलकर सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करें। यह सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और सुरक्षा देने वाला मंत्र है। आप अपनी भाषा में देवी से अपने मन की बात कह सकते हैं, अपनी मनोकामना बता सकते हैं और उनके आशीर्वाद की याचना कर सकते हैं। देवी स्तुति और चालीसा पाठ, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के किसी अध्याय या किसी भी देवी स्तोत्र का पाठ करें। आप अपनी पसंद के देवी भजन या आरती सुन सकते हैं। सात्विक आहार और उपवास, इन 9 दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर संभव हो तो अपनी क्षमतानुसार उपवास रखें, निर्जला, फलाहार या एक समय भोजन। उपवास आत्मशुद्धि का एक माध्यम है। स्वच्छता और दान, अपने आसपास और मन में स्वच्छता बनाए रखें। अपनी क्षमतानुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भोजन कराएं और उपहार दें। यह बिना घट स्थापना के भी किया जा सकता है। देवी का स्मरण, दिन भर अपने कार्यों के बीच भी देवी का स्मरण करते रहे। हर कार्य में देवी की शक्ति को महसूस करें। यह याद रखें कि आपकी श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। देवी आपके मन में वास करती हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि की संपूर्ण मार्गदर्शिका। आदिशक्ति के 9 स्वरूपों से लेकर उनके गहरे महत्व तक और पूजा के सरल तरीकों तक। चाहे आप घट स्थापना जैसे विस्तार से अनुष्ठान करें या सिर्फ सच्चे मन से ध्यान और प्रार्थना करें, देवी मां हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती है। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी आदि शक्ति का वास है।
यह आत्मशुद्धि, आत्म खोज और आत्मविश्वास बढ़ाने का समय है। इस नवरात्रि 2025 में आइए हम सब मिलकर मां दुर्गा का आह्वान करें और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इस नवरात्रि को और अधिक भक्ति और ज्ञान के साथ मनाने में मदद करेगा। क्या आप नवरात्रि से जुड़ा कोई विशेष अनुभव या परंपरा साझा करना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल तत्व ध्वनि को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। बेल आइकॉन, घंटी का निशान दबाएं और हमारे साथ तत्व ध्वनि पर जुड़े रहें। शुभ नवरात्रि 2025। जय माता दी। जय भैरवी। जय वारा।